Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today is the second session on the class 11th IP. So आज का सेशन शुरू करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि डे 1 में हमने क्या पढ़ा था. सो डे 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे. एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम्स एंड वाई, गिव सम एग्जांपल्स ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ पाइथन. आई होप इन सब के आंसर्स आपके पास होंगे, राइट. अगर नहीं है तो मेरा डे 1 सेशन आप अच्छे से पढ़ लो, सुन लो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम पाइथन क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं पाइथन, और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑन दी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप कुछ एग्जांपल्स और उनके कुछ नाम अगर पता करने हो तो आप सब कुछ आपको डे 1 की रिकॉर्डिंग से आपको पता चल जाएगा. चलो फ्रेंड्स, डे 2 शुरू करते हैं. तो डे 2 में हम एक्चुअली क्या क्या कवर करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स, डेटा टाइप से आप से क्या मतलब है, व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हाउ टू राइट डेटा इन वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर हम डेटा राइट कैसे करते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स हम डे 2 में कवर करेंगे. लेट्स मूव ऑन. सो डेटा क्या होता है, राइट. तो नॉर्मली अगर वे में बात की जाए, जो भी कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उसको डेटा बोला जाता है, राइट. थोड़ा सा और इस डायग्राम को इन्हांस करते हैं तो कुछ इस तरह से बन के आएगा कि ठीक है सर, उसको डेटा बोला जाता है. तो डेटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ किसी चीज़ का कलेक्शन होता है, राइट. आप गैस कर सकते हो. तो जिन लोगों ने गैस कर लिया है माइट भी वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. कलेक्शन ऑफ व्हाट, राइट. सो दीज आर द गेसेस, राइट. नंबर, डेसिमल नंबर, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, स्पेशल सिंबल, इन सब को मिक्सचर अगर कर दें, राइट, तो वो आपका डेटा होता है. या फिर कोई नंबर डेटा होगा, राइट. तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आपने लिखनी हो, बोलनी हो, तो इन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन से बनकर ही वो चीज़ लिखी जाती है, बोली जाती है और सुनी जाती है. ठीक है. तो ये तो हो गया सर, डेटा इसको बोलते हैं, डेटा किसका कलेक्शन होता है वो भी सर समझ में आ गया. अब बात आती है कि यार मुझे पाइथन में अगर ये डेटा लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा. तो पाइथन में डेटा लिखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पे आपको ध्यान देना होगा. वो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, ठीक है, वो आपको अगली स्क्रीन पे कवर हो जाएंगी आपके. ये रहा, राइट. तो नंबर्स को पाइथन के लैंग्वेज में बोला जाता है इंटीजर, डेसिमल को नंबर्स को बोला जाता है फ्लोट, और बाकी जो बच गए अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, स्पेशल सिंबल्स, इन सब को बोला जाता है स्ट्रिंग, राइट. तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, राइट, सो कंसंट्रेशन ऑन द पर्पल लाइन, तो ये आपका क्या बन गया, डेटा टाइप्स, राइट. और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा टाइप क्या होता है, कि इट हेल्प्स अस टू डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू राइट. ये हमारी हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किस तरह का डेटा लिखना है. तो पहले हमें क्या डिसाइड करना होगा, डेटा टाइप डिसाइड करना होगा कि आप क्या लिखना चाहते हो. आप इंटीजर लिखना चाहते हो कि फ्लोट लिखना चाहते हो कि स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल, राइट, मिक्सचर ऑफ ऑल. तो मिक्सचर ऑफ ऑल में क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे कि स्ट्रिंग. तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, राइट. तो एक बार जब ये डिसाइड हो जाएगा फिर आपको एक्चुअल डेटा डिसाइड करना होगा. तो वंस यू डिसाइड द डेटा टाइप, वंस डेटा टाइप इज डिसाइडेड, देन डिसाइड द एक्चुअल डेटा, मतलब आप क्या लिखना चाहते हो, राइट. तो यहाँ तक हमारा फंडा क्या क्लियर हुआ है कि डेटा किसको बोलते हैं, राइट. डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है. तो ये हमारा जो फंडा है यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया है. थोड़ा सा आगे चलते हैं. आगे आपके पास हेडिंग आ रही है कि हाउ टू राइट डेटा, डेटा कैसे लिखें, राइट. तो पहले क्या है, डेटा टाइप डिसाइड करो.
कि आपने इंटीजर डेटा लिखना है, आपने फ्लोट डेटा लिखना है, आपने स्ट्रिंग डेटा लिखना है, आपने क्या लिखना है, राइट, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल लिखना है, पहले वो डिसाइड करो। सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो इंटीजर लिखूँगा, मतलब मैं तो नंबर लिखूँगा, राइट। ठीक है जी भाई, अब बताओ कौन सा नंबर लिखोगे, राइट। तो अपना डेटा भी डिसाइड करो, राइट, कि आप क्या लिखना चाहते हो। आपने बोला कि सर मैं तो एक 98 लिखूँगा, राइट, नंबर मेरा जो डिसाइडेड है वो 98 लिखूँगा। फिर उसके बाद आपको एक वेरिएबल सेटअप करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। जब वेरिएबल सेटअप और क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद वो डेटा उस वेरिएबल के अंदर राइट किया जाएगा, वो डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो पहली दो बातें तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दूसरी दो बातें हैं कि वेरिएबल को सेटअप करना, क्रिएट करना और वेरिएबल के अंदर डेटा को राइट करना, ये कुछ दो बातें आपके लिए नहीं हैं यहाँ पर, राइट। तो कैसे, तो पहले इन दोनों चीज़ों पे डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। एक बार हमें ये समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल के अंदर डेटा राइट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, राइट। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास व्हाट इज़ वेरिएबल, राइट। वेरिएबल क्या होता है। तो ये मान लो कि ये आपका ब्रेन है, गोलू का ब्रेन है, राइट। तो एज्यूम कर लेते हैं गोलू का ब्रेन है, और गोलू अपने डेली रूटीन में 3 तरह के लोगों से बात करता है। अपनी फैमिली से बात करता है, अपने फ्रेंड से बात करता है, अपने टीचर से बात करता है। तो गोलू ने क्या करा, अपनी मेमोरी के अंदर 3 तरह के बॉक्सेस बना दिए। एक बना दिए फ्रेंड के नाम से, एक बना दिया फैमिली के नाम से, एक बना दिया टीचर के नाम से। जब वो अपने दोस्तों से बात करता है तो दोस्तों वाली इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड वाले बॉक्स में डाल देता है। जब वो अपनी फैमिली से बात करता है तो फैमिली वाली इन्फॉर्मेशन फैमिली वाले बॉक्स में डाल देता है। जब वो टीचर से बात करता है तो टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन वो टीचर के बॉक्स में डाल देता है। तो इस तरह से गोलू जो है वो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बॉक्सेस गोलू अपनी मेमोरी में ना बनाए, राइट, तो कितना टफ़ हो जाएगा, राइट। कल को वो अपनी फैमिली में बात कर रहा होगा तो फैमिली में फ्रेंड्स की डिस्कशन ऑन कर देगा या फिर टीचर की डिस्कशन ऑन कर देगा, राइट। उसको पता ही नहीं होगा मुझे किसके साथ क्या बात करनी है। इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए गोलू को अपने ब्रेन के अंदर बॉक्सेस बनाने होंगे और उन बॉक्सेस को नाम भी देना होगा, ताकि जब वो फ्रेंड्स के साथ बैठे तो फ्रेंड्स वाला बॉक्स एक्टिवेट हो जाए, तो फ्रेंड्स वाली बातें वो फ्रेंड्स के साथ करे। जब वो क्लास में बैठा हो तो टीचर वाला बॉक्स एक्टिवेट हो जाए, तो टीचर वाली बातें ही वो गोलू जो है टीचर के साथ करे, राइट। तो इसलिए बॉक्सेस का मेमोरी में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तभी इसी तरह से ही आपकी इंफॉर्मेशन मैनेज होगी, राइट। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको सिर्फ वाइट वाली लाइन पे ध्यान देना है, क्योंकि जो भी हमने अभी तक जो डायग्राम पढ़ा, प्रीवियस डायग्राम जो भी हमने पढ़ा, ये एक नॉर्मल वे में हमने इस डायग्राम को स्टडी किया। तो सर ठीक है, नॉर्मल वे में ये चीज़ें होती हैं, पर आप इसको पाइथन में कैसे रिलेट करोगे। अब मैं इन पूरे डायग्राम को पाइथन में रिलेट करने जा रहा हूँ, तो आपका जो फोकस है वो वाइट वाली लाइन पे रहना चाहिए। तो वाइट वाली लाइन पे ध्यान दो, सबसे पहली वाली वाइट लाइन पे ध्यान दो, ब्रेन ऑफ गोलू। अब इसको पाइथन में या नॉर्मल वे में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है कंप्यूटर मेमोरी, राइट। दूसरी वाली वाइट लाइन पे ध्यान दो अपना, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर, ये क्या है, बॉक्स नेम्स, दीज आर द बॉक्स नेम्स। बट इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाएगा, वेरिएबल नेम्स, राइट। फिर मैंने आपको देखो तीसरी लाइन पे ध्यान दो, जिस पे मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है ग्रीन के ऊपर, राइट। वो क्या, डेटा, राइट। सो दिस इज द जो थर्ड लाइन है, डेट रिप्रेजेंट्स द डेटा, राइट। कुछ डेटा टीचर में है, कुछ डेटा फैमिली में है, कुछ डेटा फ्रेंड्स में है, राइट। तो गोलू के ब्रेन को बोला जाता है कंप्यूटर मेमोरी, बॉक्स को बोला जाता है वेरिएबल नेम, और उस वेरिएबल नेम में जो पड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, डेटा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले डेटा आया कि वेरिएबल आया, पहले वेरिएबल आया।
जब वेरिएबल आपके पास होगा, जब आपके पास बॉक्स होगा तभी तो डेटा उसमें जाएगा, राइट। तो पहले बॉक्स बनेगा, पहले वेरिएबल बनेगा, फिर डेटा उसके अंदर जाएगा। इन सब को अगर मैं जोड़ दूं, राइट, और तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है कि इट इज़ द सिंबॉलिक नेम, ये एक नाम है। टीचर, फैमिली, फ्रेंड, ये एक नाम है जो हम अपने डेटा को देते हैं। जो ग्रीन ग्रीन है ना, इस डेटा को मैंने नाम दे दिया कि ये डेटा फ्रेंड का है, ताकि कल मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूं तो मैं दोस्तों के साथ दोस्तों वाली बातें ही शेयर करूं, राइट। दैट इज़ द सिंबॉलिक नेम गिवन टू द डेटा। अब क्यों दिया आपने नाम अपने डेटा को? ताकि आप मेमोरी में से आसानी से उस डेटा को निकाल सको, राइट। तो दिस इज द रीज़न टू गिव द नेम टू द डेटा, राइट। तो अगर दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। आपको बुक्स में कुछ और मिलेगी, मिलने दो, पेपर में आप ये भी लिखाओगे, वाइवा में आपको ये भी बोलाओगे, तो आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो फोकस थ्योरी पे हम धीरे धीरे दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बस यही थ्योरी लिख कर आनी है और यही थ्योरी आपने बोलनी है। तो इट इज़ अ सिंबॉलिक नेम विच इज़ गिवन टू द डेटा सो दैट वी कैन ईजिली गेट इट फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। तो आगे चलते हैं, हाउ टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल। ठीक है सर, वो तो बातें अपने होगी कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, वो सारा समझ में आ गया। पर अब बात आती है कि उस वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कैसे करेंगे। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहता है हर एक लैंग्वेज में कुछ होता है। क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना होता है तो सेंटेंस लिखने का एक रूल होता है, तो वो रूल कहीं ना कहीं तो डिफ़ाइन होगा ना, राइट। तो इंग्लिश के अंदर वो रूल कहाँ डिफ़ाइन होता है? वो होता है ग्रामर में, राइट। कहाँ होता है? ग्रामर में। तो इंग्लिश के आप ग्रामर स्टडी करते हो, आप पता कर लेते हो यार दिस इज़ द रूल टू राइट द सेंटेंस, दिस इज़ द रूल हाउ टू यूज़ वोवल्स, राइट। और हिंदी में कहाँ होता है? व्याकरण में, राइट। उसी तरह से इंग्लिश में अगर ग्रामर बोला जाता है, हिंदी में अगर व्याकरण बोला जाता है उस रूल एंड रेगुलेशन को, तो कंप्यूटर की भाषा में उस रूल एंड रेगुलेशन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिंटैक्स, राइट। तो अब अगली स्लाइड में देखोगे हमारा जो बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाट इज सिंटैक्स? क्या है सिंटैक्स? टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल। क्या है वो रूल एंड रेगुलेशन जो जिसकी हेल्प से मैं डेटा वेरिएबल में स्टोर करूँगा, राइट। तो ध्यान से देखो, सिंटैक्स आपका यहाँ पे आएगा वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हो वो दो, इक्वल टू वैल्यू। तो ये लाइन क्या काम कर रही है? ये डब्बा बना भी रही है, उस डब्बे के अंदर डेटा को डाल भी रही है। तो इस लाइन ने दोनों काम कर दिए, डब्बा भी बनाया और डब्बे के अंदर वैल्यू को भी डाल दिया। मतलब कि वेरिएबल भी बनाया और उस वेरिएबल के अंदर डेटा को भी डाल दिया। अब नीचे एग्जांपल देखो, i इज इक्वल टू 10। यहाँ पे i क्या है? नेम ऑफ द वेरिएबल। यू कैन गिव एनी नेम टू द वेरिएबल, जो भी आपको दिल लगता है वो वेरिएबल बनाओ। जैसे गोलू ने वेरिएबल बनाया था फ्रेंड्स के नाम से, आप भी बना दो वेरिएबल फ्रेंड्स के नाम पर, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। जे एक वेरिएबल बनाया तो उसमें हमने क्या डेटा स्टोर कर दिया? 20.56। के एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया? हेलो, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो स्ट्रिंग जो डेटा है, बस इसको ध्यान देना, जो स्ट्रिंग जो डेटा लिखोगे वो हमेशा डबल कोट्स में आता है, राइट। तो वो आपने डबल कोट्स में डालना है। नॉर्मल आप लिख रहे हो कोई नंबर या फिर डेसिमल नंबर तो आप सिंपल लिखो, बट अगर कोई स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप करना चाहते हो, तो वो डबल कोट से शुरू होगा, डबल कोट से ख़त्म होगा, राइट। अब अगर ये एग्जांपल, राइट, ये एग्जांपल आपने देख लिया, अब इंटरनली क्या हुआ होगा? तो इंटरनली एक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, आप उस डायग्राम में ध्यान दो ज़रा। इंटरनली कंप्यूटर मेमोरी में 3 बॉक्सेस बने होंगे, हर एक बॉक्स को एक नाम एलोकेट हो गया, आई जे के। अगर आप गोलू के ब्रेन के साथ इसको रिलेट करो तो ये हो गया फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर, राइट। आई जे के, और आई के अंदर डेटा क्या पड़ा? 10। जे में क्या पड़ा? 20.56। के में क्या पड़ा? हेलो, राइट। दिस इज़ द वे that how to store data in variable, right। तो बैक टू आवर सेकंड स्लाइड पे चलते हैं कि हमने कुछ बोला था, हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है।
ये टॉपिक्स थे। तो व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है ये आपने स्टडी कर लिया अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स, इंटीजर, float and string. What is variable? It is a symbolic name which is given to the data so that we can easily get it from computer memory. How to create variable and how to write data in variable, ये दोनों एक ही काम करते हैं। variable name equal to value, तो वो वेरिएबल बनाएगा भी और उस वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को डाल भी देगा, दोनों काम इकट्ठे कर देगा। तो नाउ वी आर एबल टू नो दैट हाउ टू क्रिएट वेरिएबल एंड हाउ टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल, राइट। ओके सो गाइस, सो आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अगले सेशन में होपफुली हम पाइथन की इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो ये हमारा टॉपिक होगा, अगले सेशन में हम कवर करेंगे इसको। ओके गाइस, बाय।